भगवती आराधना ग्रंथ में बहुत सुंदर और मार्मिक बात लिखी है और इतनी प्यारी बात शायद कभी आपने सुनी हो ना सुनी हो। एक मिथिलापुर नगरी थी और उस मिथिलापुर नगरी में महानुभाव पद्मरथ नाम का एक राजा राज करता था। मिथिलापुर नगरी वैसी धार्मिक नगरी और धार्मिक राजा पद्मरथ, और वह प्रतिदिन भगवान की अनुराग पूर्वक भक्ति करता था। अनुराग पूर्वक का मतलब समझा आपने? ना लड़ाई लड़ता था, ना मन में क्लेश भाव था, ना किसी से उल्टा सीधा बोलता था। कितने ही सिचुएशन कुछ भी क्रिटिकल आ जाए फिर भी चेहरे पर मुस्कान रह करके अपनी भक्ति आराधना को नहीं छोड़ना। कभी ऐसी भी स्थिति बनती है ज्यादा गर्मी पड़ जाए तो आप कमरे से बाहर नहीं निकलते, ठंड ज्यादा पड़ जाए तो भी अभिषेक के लिए पुजारी कम हो जाते हैं, विधान हो तो जब तक भोजन की व्यवस्था ना हो तो आप आते नहीं हो, गाड़ियां लगाना पड़ेगा, निमंत्रण देना पड़ेगा। ये अनुराग पूर्वक भक्ति का परिभाषा नहीं है। अनुराग पूर्वक भक्ति का मतलब कितनी भी टिपिकल कंडीशन बन जाए आप 12 मासी भगवान की भक्ति आराधना में लगे रहें। कितने ही लोग तुम्हें कुछ बोले फिर भी बेशरम बनकर उस भक्ति में लगे रहें। कितने उपसर्ग तुम पर आए फिर भी तुम उस भक्ति को ना छोड़ो। चाहे लोग तुम्हें गालियां देते रहे, तुम्हें चिपकू पहलवान कहे, तुम्हें जिद्दी व्यक्ति कहे, तुम्हें कुछ भी कहे, फिर भी तुम भगवान की भक्ति नहीं छोड़ो। उसे कहते अनुराग पूर्वक भक्ति। क्या कहते हैं? अगर कोई व्यक्ति ज्यादा आहार देने चला जाए तो आप क्या कहते हो? हाँ, बहुत आहार देने जा रही है, हमें मालूम है। घर में पति तो निठल्ला है, कुछ कहता तो है नहीं, पड़ी रहती महाराज के पीछे पड़े रहे। हमारी बहुएं देखो घर में रहती, निकलती नहीं, जबकि तुम्हारी बहू का पुण्य है ही नहीं, सिर्फ उसी का पुण्य है जिसके कारण उसका घर परिवार चल रहा है। कई लोग महाराज की सेवा में रहते हैं, सुबह दोपहर शाम, तो कुछ लोग ऐसे कमेंट्स करते हैं, काय दिन भर पड़े रहते हो, कुछ काम नहीं है क्या तुम्हें? भैया काम तो बहुत कुछ है, लेकिन वर्षा योग 20 साल में एक ही बार हो रहा है। काय 9 बजे तक मंदिर रहते हो, भैया तुम्हारा पुण्य नहीं है इसलिए तुम 9 मिनट में बाहर आ जाते हो, मेरा पुण्य है इसलिए मैं 2 घंटे तक भगवान की भक्ति करता हूं। अब आप समझिए भगवती आराधना ग्रंथ को। भगवती आराधना ग्रंथ वो ग्रंथ है जिसको पढ़ने के बाद व्यक्ति समाधि और संलेखना के लिए मन को एकाग्र करता है। अपने जीवन में समाधि कैसे लेना है, परिणामों को कैसे संभालना है, कैसे इस शरीर से मोह को त्याग करना है, इस कसायों को त्याग करना है, परिवार मित्रजन संगत साधु से, अपने गुरु से भी मोह कैसे छोड़ना है, वो क्रिया इस भगवती आराधना ग्रंथ में बताई है मानव। अब इतना महत्वपूर्ण ग्रंथ और उसमें कोई शब्द निकल कर आ रहा है तो जीवंत सत्य निकल कर आ रहा है। भगवती आराधना ग्रंथ में मिथिलापुर नगरी, मिथिला नगरी महानुभाव पद्मरथ नाम का राजा राज करता था और प्रतिदिन राजा होने के बाद भी भगवान की अनुराग पूर्वक भक्ति करते करते उसको उसका ऐसा फल मिला कि वह देवेंद्र द्वारा पूजित होते हुए तीर्थंकर 12वें नंबर के तीर्थंकर बास पूज भगवान के सम्मुचरण में जाकर के गढ़धर बन करके अपने निर्माण की प्राप्ति कर गया। और आप कहते हो मानुभाव पूजा से क्या होगा? नीरू भाई क्या होगा? लेकिन महानुभाव क्या क्या होगा ये तुम्हें अभी तक नहीं मालूम। तुम एक चावल की द्रव्य चढ़ाते हो ना, उसका फल तुम्हारे भाग में लिख गया। थाल भरकर चढ़ा गए, वो भी लिख गया।
जीवन पूरा भगवान के लिए और गुरुओं के लिए समर्पित कर दिए। ये भी एक इतिहास अपने आप में लिख गया। लोग सोच रहे हैं इतना बड़ा अनुष्ठान, इतना बड़ा वाह करके, इतना तामझाम से करेंगे तो होगा क्या? महानुभाव, तुम्हें नहीं मालूम होगा। जो चीज का आनंद लेगा ना, उसे मालूम है क्या क्या उसके साथ होगा, उसका फल उसको क्या मिलेगा। आप देखिए, कहा मैनपुरी कितने किलोमीटर होगा नरेश जी, गौरव भाई? 200-250 किलोमीटर दूर। प्रोग्राम है कब? 48 घंटे के बाद, 60 घंटे के बाद। लेकिन वहां से भक्त दौड़े दौड़े चले आए। चलो 2 दिन पहले हम तैयारियां देखें कैसे करना है। क्यों? कल के दिन मैनपुरी में अगर चतुर्मास हो गया तो ये हमसे पूछने नहीं आएंगे, ये ऑटोमेटिक 20% आगे चलेंगे कि नहीं, डबरा में हमने ऐसी व्यवस्था देखी, हम उससे और अच्छा करने की कोशिश करेंगे। कुछ लोग दिल्ली से, कुछ लोग भोपाल से, कुछ लोग आसपास के एरिया से इसलिए आ रहे हैं क्योंकि उनको उस महाअर्चना में सम्मिलित होना है। सुना तो बहुत कुछ, लेकिन इस बार करके जाना है। अपने हाथों से उस मां जिनवाणी के स्वाध्याय के प्रत्येक बूंदों को आनंद लेना है, जिसका आनंद हमने अनादि काल से लिया नहीं। इसकी भावना बन रही, लोगों में तैयारी की होड़ लग रही है। इसलिए मैंने आपको बताया कि वासुपूज भगवान का वो गढ़धर बना जिसने अनुराग पूर्वक भगवान की प्रतिदिन भक्ति करता था। क्या करता था? अनुराग पूर्वक भक्ति करता था। हमारे यहाँ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं भक्ति से कर्म का बंध बनता है, कहते हैं लोग। लेकिन महानुभाव, भक्ति से कर्म का बंध नहीं बनता, कर्मों का बंधन छूटता है। क्या होता है? कर्मों का बंधन छूट जाता है। जैसे हवा चलने से महानुभाव बादल चितिर बितिर हो जाता है, जैसे हवा चलने से बादल चितिर बितिर हो जाता है, वैसे ही भगवान के दर्शन और विधान पूजा पाठ से हमारे कर्म चितिर बितिर होकर के भाग जाते हैं। इतना बड़ा पुण्य मिलता है भक्ति और आराधना करने से। आदमी के अंदर डर और भय खत्म हो जाता है। आप कहते हो ना, ओ पत्थर वाली अम्मा, आप लोग कहते हो ना, हमें डर लगता है, हम चौंक जाते हैं, हम अकेले कहीं जा नहीं पाते हैं। क्यों? इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि आपने अभी अनुराग पूर्वक भक्ति की ही नहीं। और जिसने कर ली, अब आप हमसे कहोगे कि महाराज जी इधर से आप चले जाओ, तो मैं तो उठाऊंगा पीछे चला जाऊंगा। मुझे काहे का डर? मैं अकेले कमरे में रहता हूं, तुम्हारे बच्चे अकेले नहीं सो पाते। कहीं गांव में, खेत में, खलियान में, खंडर में, रोड पर, टीले पर, खेत पर, कहीं भी हम लोग रुक जाते हैं। डर नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने अनुराग पूर्वक भगवान की भक्ति कर ली। निर्भीकता आ गई अंदर से। डर नाम के एक रत्ती में भी मन में कोई विकल्प नहीं है। आप तो घबरा जाओ, हड़बड़ा जाओ, थर थर कांप जाओ, लेकिन हम जानते हैं हम निष्पक्ष भक्ति करते हैं, इसलिए हमारे अंदर किसी प्रकार का डर नहीं, चौंकना नहीं है, डर और कांपना भी नहीं है। तो आचार्य भगवान कहते हैं जो भक्ति करने वाला व्यक्ति है वो निर्भय हो जाता है। क्या हो जाता है? निर्भय हो जाता है। और छोटी मोटी भयभीत होकर के भी छोटी मोटी बातों पर कभी उलझ करके नहीं भागता, हिम्मत से उस चीज का मुकाबला करता है। क्या करता है? हिम्मत से उस चीज का मुकाबला करता है। दुष्ट से दुष्ट व्यक्ति भी अगर उसके ऊपर उपसर्ग करता है तो उस उपसर्ग भी महानुभाव वो हाथ जोड़ करके उसको स्वीकार करता है कि चलो आज तुम मुझ पर उपसर्ग कर रहे हो सकता है कल के दिन मैं भगवान बनूंगा तो मेरे ऊपर तुम उपसर्ग करने के लिए नहीं, अभी तो पूजा करके अपने पुण्य का बंद करोगे। तो आचार्य भगवान कहते हैं इतनी बड़ी भक्ति आराधना महाअर्चना का फल मिलता है कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष
चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति भगवान की भक्ति आराधना करने से आपको मिल जाती है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चारों पुरुषार्थों का फल महानुभाव आपको कहाँ मिल जाता है? सिर्फ और सिर्फ भगवान की भक्ति करने से। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि महाराज श्री आप एकांत की बात बता रहे हो, भक्ति ही करना है, क्या और कोई काम नहीं कर सकते? मैंने कहा क्यों नहीं कर सकते? पेड़ पर फल लगा है, काय का सीजन चल रहा है, मौसमी का, एप्पल, बहुत बढ़िया, एप्पल का सीजन चल रहा है और पेड़ पर अगर एप्पल लगा है रानू भाई, और तुमसे कहा जाए जाओ एप्पल लेकर आओ, तो तुम क्या करोगे बताओ? पत्थर मार के तोड़ोगे? राकेश मास्टर साहब, आपसे कहा जाएगा जाओ एप्पल लेकर आओ, तो तुम पेड़ पर चढ़ जाओगे। हमारे सतीश जी, आपसे कहा जाएगा जाओ फल लेकर आओ, तो आप डंगाल तोड़ कर ले आओगे। केसी जैन साहब को भेजेंगे जाओ फल लेके आओ, तो 1 घंटे इंतजार करेंगे, टपकेगा तब लेकर आऊंगा। और सुरेश चंद जी को भेज दिया जाए जाओ एप्पल का फल लेकर आओ, वो पूरा पेड़ उखाड़ कर ले आएंगे। बोले छांट लो कौन कौन सा चाहिए। और अगर कैलाश चंद जी को भेज दिया जाए जाओ लेके आओ, तो देखेंगे, बोलेंगे नहीं महाराज मेरा हार्ट बहुत कमजोर है, मैं चढ़ नहीं पाऊंगा, बाजार से खरीद के खा लूंगा, मैं नहीं जा रहा। देखिए महानुभाव, फल तो सबको मिला, किसी ने तोड़ कर खाया, किसी ने बीन कर खाया, किसी ने खरीद के खाया, किसी ने उखाड़ कर खाया, किसी ने इंतजार करके खाया, सबको अलग अलग पुण्य मिला कि नहीं मिला फल का? ठीक है ना? तो ऐसे ही मानवा भक्ति का प्रसाद है। कोई जाप करेगा, कोई स्वाहा बोलेगा, कोई द्रव्य ला कर देगा, कोई अभिषेक करके करेगा, कोई स्वाध्याय करके करेगा, कोई गाड़ी में बसों में लोगों को लाएगा, कोई साड़ी धोती पट्टा बांट रहा, कोई प्रवचन करके कर रहा, कोई देख कर रहा है। हर व्यक्ति का अलग अलग नजरिया है, लेकिन पुण्य का बंद करेगा, कर्म का बंद नहीं करेगा। फल आपको अपने आप मिलेगा, पर महानुभाव उसे ही मिलेगा जो उस फल को लेने की चाह रखेगा, जो ये सोचेगा कि मेरे पास तो बहुत कुछ है। तो महानुभाव ताजे फल कब तक खाओगे? जब तक तुम्हारा पेट नहीं भरा। जिस दिन पीछे मुड़कर देखोगे तो हो सकता है वो सड़ जाए और नया भी तुम्हारे हाथ में ना रहे। इसलिए आचार्य भगवान कह रहे हैं यहाँ पर कि भैया माला फेरो, जाप करो, स्वाध्याय करो, चढ़ो चढ़ाओ या अभिषेक पूजन शांति धारा, जिस क्रिया में भी आपका मन लग रहा है, निर्भीकता अनुराग पूर्वक लगा करके आप इस भक्ति आराधना के उस सुंदर महा अर्चना से जुड़ करके अपने जीवन के पुरुषार्थ को, उस मोक्ष पुरुषार्थ तक पहुंचाइए। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद। समय मिला तो अपन सभी लोग फिर मिलेंगे। जब तक के लिए जय बोले महावीर भगवान की।